एक 6 साल का बच्चा रात के 12 बजे 2 बैग पैक कर रहा था। पर लिखा था माँ के घर का बैग और दूसरे पर लिखा था कि पापा के घर का बैग। वो बच्चा जो अपनी जिंदगी जीना सीख रहा था, उसी बच्चे का हर हफ्ते घर बदल जाता था। कोर्ट का फैसला था कि बच्चा कुछ दिन माँ के पास रहेगा, कुछ दिन पिता के पास। पति पत्नी की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए दोनों अलग रहते थे। फिर एक दिन बच्चे का जन्मदिन आया। जब बच्चे का जन्मदिन आया तो इधर पिता ने भी पूरी तैयारी की जन्मदिन की और उधर माँ ने भी पूरी तैयारी की। भी केक लाए और पिता ने भी केक लाए। जब बच्चे की केक काटने की बारी आई तो बच्चे ने केक काटने से साफ मना कर दिया। बच्चे ने कहा कि माँ पापा, मेरा कैसा जन्मदिन, मैं तो आधा माँ के पास रहता हूँ, आधा पापा के पास। माँ के पास रहता हूँ तो पापा के पास ध्यान रहता है, उनका प्यार नहीं मिलता, और पिता के पास रहता हूँ तो माँ का स्नेह दुलार नहीं मिलता। बच्चे के स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होता है, उसमें फैमिली ड्राइंग और अपना एक घर बनाना होता है। सभी बच्चे ने घर बनाए, सभी बच्चे ने अपने मम्मी पापा को बनाया। किसी ने 1 तल्ले का मकान बनाया, किसी ने 2 का बनाया, किसी ने अपनी पूरी फैमिली को बनाई। लेकिन उस बच्चे ने एक घर बनाए, एक घर इस तरफ और दूसरा घर इस तरफ, और बीच में एक लाइन खींचकर वहां पे बच्चा खड़ा हो गया। टीचर ने ड्राइंग चेक की, सभी बच्चों के चेक की, और जब उस बच्चे की बारी आई, ड्राइंग देखते ही टीचर सोच में पड़ गई। उसने बच्चे से कहा कि बेटा तुमने ये क्या बनाया है। तो बेटे ने अपनी टीचर से कहा कि मैम, मैं आधे दिन माँ के पास रहता हूँ, मेरी माँ का घर है और ये मेरी पिता का घर है। मेरे माँ पापा एक जगह नहीं रहते, वो दोनों अलग रहते हैं, और मैं कभी माँ के पास कभी पिता के पास। ये चीज देखकर टीचर भी सोच में पड़ जाती हैं। फिर एक दिन स्कूल में ही बच्चा खेलते खेलते बेहोश हो जाता है। जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जैसे माता पिता को फोन किया जाता है तो वो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंचते हैं। बच्चा हॉस्पिटल में होता है तो एक तरफ उसकी माँ बैठी होती है और एक तरफ उसका पिता बैठा होता है, क्योंकि माँ और पिता दोनों ही अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। फिर जब डॉक्टर से पूछा गया कि बच्चे को क्या दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मानसिक रूप से उसे कोई चीज बार बार परेशान कर रही है। उसके दिमाग में ऐसा है कुछ जो उसे बार बार परेशान करता है। तो आप अपने बच्चे को मानसिक रूप से परेशान मत कीजिए। बच्चे को होश आता है तो बच्चा अपने माँ का हाथ भी पकड़ता है और पिता का हाथ भी पकड़ता है। दोनों का हाथ दोनों के एक दूसरे के हाथों में देकर बोलता है कि माँ पापा, आप दोनों एक जगह रहो ना। जब मैं छोटा था और डरता था तो माँ मुझे अपनी गोदी में ले लेती थी और अपने सीने से लगा लेती थी, और आप दरवाजा बंद करके बोलते थे कि बेटा हम दोनों हैं ना, तुम्हें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम दोनों हैं ना, तुम डरो मत। और आज पापा, जब मैं पापा के पास रहता हूँ तो मुझे मेरी माँ का स्नेह नहीं मिलता, और जब मैं पिता के पास रहता हूँ तो पापा, मुझे आपका प्यार नहीं मिलता। इसलिए प्लीज आप दोनों मेरे लिए एक हो जाओ ना, फिर से एक घर में रहने लगो ना। फिर उस बच्चे के जेब में एक चिट्ठी मिलती है माता पिता को, जिसमें बच्चे ने कुछ लिखा होता है। जब बच्चे के जेब से जो कागज निकलता है, चिट्ठी, वो दोनों पढ़ने लगते हैं तो उनके दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसमें बच्चे ने बहुत ही प्यार से लिखा था कि हे भगवान जी, प्लीज मेरे मम्मी पापा को फिर से दोस्त बना दो ना, उनकी दोस्ती करा दो, उनकी दोस्ती बिगड़ गई है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिन माँ के पास कुछ दिन पापा के पास रहना पड़ता है। हमें दोनों का प्यार चाहिए भगवान जी, प्लीज मेरे मम्मी पापा को फिर से दोस्त बना दो। बच्चा, उसमें बहुत सारी बातें लिखा होता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने बच्चे के लिए फिर से एक हो जाते हैं और फिर से साथ रहने का दोनों फैसला करते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए साथ साथ रहेंगे। प्लीज, अगर आप पति पत्नी में नहीं भी पट रही है, नहीं जम रही है ना, अपने बच्चे के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज करना हो तो प्लीज कर लिया करो, क्योंकि उस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं होती, जो अभी दुनिया में सिर्फ जीना सीखा भी नहीं है, अभी दुनिया उसने ठीक से देखी भी नहीं है, कि उसे ये देखना पड़ रहा है कि उसे अपने माँ पापा के प्यार से वंचित रहना पड़ रहा है। तो प्लीज पति पत्नी, आप अपने बच्चे के लिए सही थोड़ा ठीक से रहो और साथ साथ रहो, ताकि आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि माता पिता तो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। यदि स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।